एक गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से इस घर में कोई नहीं रहता था और हर कोई इसे दूर से ही देखकर डर जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया परिवार रहता है जो रात में जागता है और जो भी घर के पास जाता है उसे गायब कर देता है। एक दिन तीन दोस्तों अजय, राकेश और सुमन ने उस घर की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सभी साहसी थे और इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। रात गहरी और अंधेरी थी, चांद भी बादलों के पीछे छिपा था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। डर के बावजूद वे अंदर चले गए। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी और हर कोने से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे जैसे जैसे आगे बढ़े, अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें ठंडे हवा का झोंका महसूस हुआ। उस कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार था, माता, पिता और दो बच्चे। उनके चेहरों पर अजीब सी हंसी थी जो किसी को भी डरा दे। अचानक उन तस्वीरों में से एक बच्चा हिलने लगा। अजय ने घबराकर अपनी टॉर्च तस्वीर पर डाली और देखा कि बच्चा तस्वीर से बाहर निकल रहा है। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। बच्चे ने अपने ठंडे सफ़ेद हाथों से अजय की तरफ इशारा किया और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। राकेश ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा परिवार उनके सामने खड़ा था, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके शरीर हवा में तैर रहे थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। अजय, राकेश और सुमन ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वे जैसे ही बाहर निकलने वाले थे, दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। हवेली में अब तीन और आत्माएं कैद हो चुकी थीं, और अगली बार जब कोई इस घर के पास से गुजरेगा उन्हें हवेली के अंदर से किसी की चीखें सुनाई देंगी। वह भूतिया परिवार अब और भी बड़ा हो चुका था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दुर्गाविलास हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और गांव वाले मानते थे कि वहां एक भूतिया परिवार का बसेरा है। किसी ने वहां कई सालों से कदम नहीं रखा था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आसपास के लोग रात में हवेली की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। हवेली का जिक्र आते ही लोग सिहर उठते थे। इस हवेली के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक परिवार की परछाइयां देखी जाती थीं, एक आदमी, एक औरत और दो छोटे बच्चे। लोग कहते थे कि यह वही परिवार है जो सालों पहले इस हवेली में रहता था और किसी रहस्यमयी दुर्घटना में मारा गया था। कुछ लोग दावा करते थे कि वे रात के समय उन परिवार के सदस्यों को हवेली की खिड़कियों से झांकते हुए देखते थे। कुछ ने अजीब सी आवाज़ें और चीखें भी सुनी थीं जो हवेली के अंदर से आती थीं। गांव में तीन दोस्त थे, विक्रम, रितेश और मोहन। वे इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और इसे महज अंधविश्वास मानते थे। विक्रम ने एक दिन कहा, अगर हम इस हवेली के अंदर जाकर सच का पता नहीं लगाएंगे तो ये डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमें खुद जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। रितेश और मोहन थोड़े डरे हुए थे लेकिन उन्होंने भी विक्रम के साहस से प्रेरित होकर उसका साथ देने का फैसला किया। अगली रात तीनों दोस्त एक योजना बनाकर दुर्गाविलास हवेली पहुंचे। उनके पास टॉर्च और कुछ पूजा के सामान थे ताकि अगर कुछ बुरा हो तो वे अपनी रक्षा कर सकें। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। हवेली के चारों ओर की घास जंगली और ऊंची हो चुकी थी, जैसे सालों से किसी ने इसे नहीं छुआ था। जब वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो उसे छूते ही दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का नज़ारा बेहद भयानक था। फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। हर कोने में अजीब सी नमी और सड़ांध की बदबू आ रही थी। लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्हें अचानक से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वे रुक गए और चारों ओर देखने लगे लेकिन कोई नज़र नहीं आया। विक्रम ने कहा, शायद हमारी ही आवाज़ गूंज रही है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रितेश और मोहन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते ही उनकी टॉर्च अचानक बुझ गई। हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं जिनमें उस परिवार के सदस्य दिख रहे थे। अचानक विक्रम की नज़र एक तस्वीर पर गई जिसमें परिवार के चारों सदस्य हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उन चेहरों पर मुस्कान की जगह क्रूर हंसी बन गई थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। तीनों दोस्तों ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया था। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और अचानक से हॉल में एक ठंडी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। रितेश ने चिल्लाकर कहा, विक्रम भागो, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे।
वह परछाई अब पूरी तरह से एक आदमी के रूप में बदल गई थी। उसके सफ़ेद कपड़े और खून से सनी आंखें थीं। वह आदमी बोला, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। ये सुनते ही तीनों दोस्तों का खून जम गया। हवेली के हर कोने से अब और भी परछाइयां निकलने लगीं, एक औरत और दो बच्चे। उन बच्चों की आंखें खोखली थीं और वे धीरे धीरे हंसने लगे, जैसे किसी शिकार की तलाश में हों। रितेश ने हिम्मत जुटाकर एक माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक माचिस की डिब्बी उसके हाथ से गिर गई और एक अजीब सी आवाज़ हवेली के अंदर गूंजने लगी। विक्रम ने हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे हॉल में आग की लपटें उठने लगीं। वह परिवार जोर जोर से हंसने लगा और उनकी हंसी से हवेली के दरवाजे और खिड़कियां थरथराने लगीं। आखिरी बार जब किसी ने विक्रम, रितेश और मोहन को देखा था, तो वे उस रात हवेली के अंदर गए थे। इसके बाद वे कभी नहीं लौटे। गांव वालों ने उनकी तलाश की, लेकिन हवेली के अंदर से सिर्फ धूल और चुप्पी मिली। लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि अब हवेली से 3 और परछाइयां दिखाई देने लगीं। उस भूतिया परिवार में अब 3 नए सदस्य जुड़ चुके थे। दुर्गाविलास हवेली अब और भी भयावह हो चुकी थी। लोग कहते थे कि अगर आप रात में उस हवेली के पास से गुजरें तो अंदर से किसी के चीखने और मदद की गुहार लगाने की आवाज़ें आती हैं। और जो भी उस हवेली के करीब जाता है, उसे कभी वापस लौटने का मौका नहीं मिलता।